आज मैं आपको इस वीडियो में एक वाक़या सुनाने लगी हूँ जिससे आपकी नस्लें भी संवर सकती हैं और ख़ास तौर पे उनके लिए भी ये वीडियो है जो समझते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने से सिर्फ़ हम एक ही नियत से दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि दुरूद पाक हर नियत से पढ़ा जा सकता है। मतलब आप दुरूद पाक अगर पढ़ रहे हैं तो लाज़मी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को तसव्वुर करते हुए दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है? और इस वाक़ये से आपको अगर आप दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पाते, मतलब आप इतनी सारी वीडियोज़ देख रहे होते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आज दुरूद पाक पढ़ना शुरू करेंगे, कल से वर्जिश स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाते, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते। आपकी सुस्ती कह लें, आलकसी कह लें या शैतान का भड़काना कह लें। इस वीडियो से आप यकीन करेंगे आप आज से ही दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। ये एक बेटे का और बाप का वाक़या मैं सुनाने लगी हूँ, बहुत ही अच्छा वाक़या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, पसंद आने पे शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी खुदा के लिए जिसने हमें ख़ल्क़ किया और दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। कहने लगे मेरे 2 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा मिज़ाज का ठंडा और मेरा छोटा बेटा मिज़ाज का गरम है। कहते हैं मेरा छोटा बेटा पढ़ाई से कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। उसने मुसलसल मुझे परेशान किया हुआ था। एक रोज़ अचानक मुझे ख़्याल आया कि इस दुरूद के साथ दुनिया की हर नेमत जुड़ी हुई है। तो ये औलाद भी तो दुनिया है। मैंने अपने छोटे बेटे की नियत करके पढ़ना शुरू कर दिया। रिज़्क़ के लिए नियत भी रखता, मज़ीद नियतें भी इस दुरूद के साथ कर लेता और साथ अपने बेटे की नियत करके दुरूद पाक पढ़ता रहा। जब कभी वो मेरे सामने होता और मैं दुरूद पाक पढ़ रहा होता तो मैं उसके चेहरे की तरफ फूंक मार देता। दुरूद के अंदर नूर है और नूर आग को बुझा देता है। दुरूद में रहमत की बारिश है और रहमत की बारिश जलाल और गुस्से की आग को ख़त्म कर देती है। दुरूद के अंदर रहमत है और रहमत हमेशा गज़ब पे गालिब रही है। दुरूद के अंदर रहमत है, दुरूद के अंदर बरकत है, दुरूद के अंदर नूर और रूहानियत है। दुरूद के अंदर नूर और नूरानियत है। कुछ ही दिनों के अंदर मैंने उसके अंदर अच्छी तब्दीली देखी। मैंने महसूस किया कि उसके अंदर हिल्म आ रहा है, बर्दाश्त आ रही है। वो पहले बाहर घूमने के लिए निकल जाता था, बुरे दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना होता था। मैंने उसकी उन सारी सरगर्मियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी वो बुरी आदत ख़त्म हो रही थी। मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने घर वालों को ये दुरूद पाक पढ़ो, अपनी औलाद को भी कहा दुरूद पाक पढ़ा करो। बेटे को कहा ये पढ़ो और पढ़ता गया। पढ़ता गया। एक रात को मेरी आँख खुली तो मुझे आहट महसूस हुई और मैंने देखा कि रात के पौने 3 बजे थे और वो रात को जाए नमाज़ पर खड़ा अल्लाह करीम के आगे मनाजात कर रहा था। और उसको रात की पहर अल्लाह के इश्क और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क ने जगाया था, जो वो जाए नमाज पर इबादत में खड़ा हुआ था। जब उसके अंदर दुरूद का नूर आया तो जुल्मत चली गई, जब हक आया तो बातिल चला गया। बातिल समझता है कि शायद मेरा महल बहुत ताकतवर है। मकड़ी अपना महल बना लेती है, मकड़ियों को और चीज़ों को फंसा देती है, लेकिन जब एक झाड़ू फिरती है तो उस मकड़ी के सारे जाले, सारे महलात मिस्मार हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अल्लाह के नाम की ताकत और मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा गया दुरूद उस दरवाजे का नूर है। मदीने वाले की बरकत से मेरा बेटा दुरूद पाक का पाबंद हो गया, नमाज का पाबंद हो गया और बुरी आदतों से उसको निजात मिल गई। ये है दुरूद पाक की बरकत। मतलब उसने उनके फादर ने एकदम से उसको हिदायत नहीं दी कि आप दुरूद पाक पढ़ो। उनके अबू ने खुद ने दुरूद पाक स्टार्ट किया, दुरूद पाक पढ़ते गए उस बेटे की वजह से जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, जिनकी औलाद बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। क्योंकि कोई औलाद या कोई भी अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो किसी बीवी का शौहर हो, चाहे वो भाई हो। अगर आप बिगड़े हुए बंदे को बोलोगे, आप उसके आगे किताब खोल के रख दोगे या कोई भी विर्द आप उसको दे दोगे तो वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। वो अपना मर्ज़ी चलाएगा, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक ही है और वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा, वो हमारी बात कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बिगड़ा बिगड़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर आप उसके नाम की नियत से अगर आप पढ़ोगे, तो उस पे बहुत सारे असरात होंगे, उस दुरूद पाक के असरात होंगे। और जब वो कभी भी आस-पास आए और आप पढ़ रहे हो, वो विर्द कर रहे हो तो उसके चेहरे पे फूँक दो या
ऐसे पानी में फूँक दो जो वो पानी पी ले, शरबत पे फूँक दो जो वो शरबत पी ले, तो दूध पाक के जो असरात होंगे वो उसके जिस्म पे जाएँगे, उसकी मतलब रूह को टच होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती जाएँगी। हम दूध पाक को बहुत हल्का मानते हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। हमें दूध पाक की पाबंदी करनी चाहिए। जिस तरीके से उनका बेटा ठीक हो गया, तो ऐसे ही हम सब भी अगर कोशिश करें, तो अपने घर में इसका मामूल बनाने और अपने बच्चों को भी इसका मामूल बनाने के लिए हिदायत करें, तो बहुत सारे मामलात सेट हो सकते हैं। नेमतों में इज़ाफ़ा होगा, औलाद अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वाक़या आपको समझ में आया होगा। चैनल पे न्यू है तो लाज़मी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।